नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विशेष में। हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी, जिसमें भाव है, भावना है, आदर है, सम्मान है, अपनापन है, प्यार है, तरीका है, तहजीब है, फिर भी न जाने क्यों इससे दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसी भाषा को बोलने में अब लोगों को संकोच हो रही है, मानो जैसे हिंदी अपने ही घर में दासी के रूप में रह रही है, जिसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा तो मिला, पर वक्त के साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजी के शब्दों ने हिंदी की जगह राज कर लिया। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राजेंद्र सिन्हा के प्रयासों की बदौलत भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक हिंदी को अपनाया गया। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का नाम देते हुए इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा बताई, जो अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरी दुनिया में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। बावजूद इसके इसे हिंदी अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों की संख्या बहुत कम है। आधुनिक युग में अंग्रेजी के शब्दों ने लोगों को अपना आदी बना लिया है। इतना ही नहीं, हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट गए और अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कई हिंदी लेखक और हिंदी भाषा जानने वालों का कहना है कि हिंदी दिवस केवल सरकारी कार्य की तरह है, जिसे केवल एक दिन के लिए विशेष रूप से मना दी जाती है, जो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए काफी नहीं है। हिंदी दिवस को हम पूरे एक सप्ताह मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य समय के साथ आधुनिक युग में लुप्त हो रही हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना है। बावजूद इसके हिंदी तो मानो जैसे अपने ही घर में दासी के रूप में रह रही है, जिसे हमें बदलना होगा, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जिसे बोलने में हमें कोई संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। हमारे विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन इसी उम्मीद के साथ आपसे लेती हूँ विदा कि फिर मुलाकात होगी किसी नए चेहरे की नई कहानियों के साथ।